सुधीर चौधरी ने आज तक ज्वाइन करने के बाद झूठ बोलने की, नफरत फैलाने की और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने की सभी हदें पार कर दी है। और इस मर्तबा इसके जिस झूठ के बारे में हम बताने जा रहे हैं वो सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा और अब अफसोस भी करेंगे कि क्या ऐसा घटिया शख्स कोई जर्नलिस्ट हो सकता है। और उससे भी ज़्यादा अफसोस इस बात पर होगा कि आज तक न्यूज़ चैनल जो अपने आप को ये शो करता है, बताता है कि हम एतदाल पसंद हैं, हम सिर्फ हक़ाइक़ दिखाते हैं और हम नफरत नहीं फैलाते हैं, उस चैनल पर इस कदर जहर अफशानी कैसे हो सकती है। उसके प्लेटफॉर्म पर कोई शख्स इस तरह कैसे झूठ बोल रहा है और सिर्फ झूठ नहीं बोल रहा है बल्कि हिंदुओं को, मुसलमानों के कत्ल आम पर उकसा रहा है। हेट जर्नलिज्म हो रही है, हेट एंकरिंग हो रही है आज तक के प्लेटफॉर्म पर। अब सबसे पहले अपने स्क्रीन पर ट्विटर का स्क्रीनशॉट देखिए। आज तक ने अपने ट्विटर हैंडल पर सुधीर चौधरी के प्रोग्राम ब्लैक एंड व्हाइट का एक क्लिप शेयर किया है और उस क्लिप को पोस्ट करते हुए जो कैप्शन लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आज़ाद भारत में औरंगजेब का क्या काम है, औरंगजेब का आतंक क्या अलकायदा से कम था। आगे हम इसकी वीडियो भी आपको सुनाने जा रहे हैं, लेकिन आप पहले इन्हीं जुमलों पर गौर कीजिए कि किस तरह इसने औरंगजेब की तौहीन की है। आपको मालूम है औरंगजेब कौन थे? औरंगजेब आलमगीर ने 50 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। औरंगजेब आलमगीर के अहद में हिंदुस्तान जितना बड़ा था उतना बड़ा हिंदुस्तान न तो पहले कभी रहा न उसके बाद में रहा। औरंगजेब आलमगीर का जो हिंदुस्तान था उस हिंदुस्तान में आज का पाकिस्तान शामिल था, आज का बांग्लादेश शामिल था, आज का अफगानिस्तान शामिल था, आज का जो तिब्बत का इलाका है वो शामिल था, इसके अलावा म्यांमार का इलाका भी समझिए तो वो भी औरंगजेब के हिंदुस्तान में शामिल था। चीन हिंदुस्तान से डरता था और उस वक्त दुनिया की जितनी सुपर पावर ताकतें थी सब पर औरंगजेब का गलबा था। सिर्फ ओटोमन एम्पायर थी जो उस वक्त औरंगजेब आलमगीर के मद्दे मुकाबिल थी, लेकिन औरंगजेब आलमगीर उन्हें अपना खलीफा मानते थे, इसलिए कभी टकराव नहीं हुआ। इतनी बड़ी ताकत थी। तारीख का एक वाक़या भी आपको याद हो गया, पिछले एक वीडियो में हमने बताया था कि उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदुस्तान पर हावी होने की कोशिश की, अंग्रेज हिंदुस्तान में दाखिल होना चाहते थे लेकिन औरंगजेब की वजह से उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। एक मरतबा अंग्रेज़ों ने औरंगजेब आलमगीर के किसी जहाज़ पर या इनके किसी अफसर पर हमला कर दिया तो औरंगजेब आलमगीर ने बरतानिया को ऐसा सबक सिखाया, ऐसी धमकी दी कि बरतानिया बिल्कुल थर थर कांपने लगा, उसके पास कोई जवाब नहीं बन सका और बरतानवी हुकूमत ने अपने सबसे खुसूसी मुशीर और सबसे बड़े वज़ीर को हिंदुस्तान भेजा औरंगजेब से माफ़ी मांगने के लिए और वो दोनों घुटनों के बल औरंगजेब आलमगीर के दरबार में पहुंचे, माफ़ी तलब की, मलका का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। तब औरंगजेब ने दोबारा उनको यहाँ तिजारत करने की इजाज़त दी। हालांकि मैं मानता हूँ कि औरंगजेब की वो सबसे बड़ी गलती थी। बहरहाल औरंगजेब आलमगीर के बारे में इन्होंने इतनी घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की और कहा अलकायदा जैसा काम करते थे। औरंगजेब आलमगीर बादशाह थे। औरंगजेब आलमगीर पर सबसे बड़ा ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं दो चीज़ों का, एक औरंगजेब आलमगीर ने ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया, दूसरा सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं कि औरंगजेब आलमगीर ने मंदिरों को तोड़कर, मंदिरों को मुनहदिम करके मस्जिद की तामीर की। ये दोनों इल्ज़ाम सरासर झूठ है, इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। अब अगर सोचिए कि औरंगजेब आलमगीर अगर हिंदुओं का कत्ल करते और उनको मुसलमान बना देते, तलवार के जोर पर इस्लाम फैलाते, तो औरंगजेब आलमगीर का जो दारुल सल्तनत था वो दिल्ली था। लाल किला में से वो हुकूमत करते थे, लाल किला में बैठते थे और दिल्ली में उस वक्त भी मुसलमान कम थे और आज भी मुसलमान कम है। अगर औरंगजेब आलमगीर तलवार के जोर पर मुसलमान बनाते तो पूरा दिल्ली और आसपास का इलाका तो कम से कम मुसलमान होता ही, लेकिन सबसे कम मुसलमान यानी सिर्फ 11-12% दिल्ली में मुसलमान पाए जाते हैं। जब औरंगजेब की हुकूमत थी, मुग़लों की हुकूमत थी, तब भी मुसलमान दिल्ली में कम थे। अब तारीख उठा करके देख लीजिए, मुग़लों का जो दूसरा दारुल सल्तनत था, उनके बैठने की जो दूसरी जगह थी वो आगरा का किला, और आगरा में भी सबसे कम मुसलमान पाए जाते हैं। और जो पूरा इलाका है वेस्ट यूपी का, यहाँ मुसलमानों की तादाद कम पाई जाती है, ज़्यादा नहीं है। पूरे वेस्ट यूपी में सिर्फ 27% मुसलमान है। कुछ ज़िला है जहाँ 40-45% के करीब मुसलमानों की आबादी, जैसे मुरादाबाद, अमरोहा, संभल या सहारनपुर वगैरह, बाकी और भी मुसलमानों की कम आबादी इन इलाकों के अलावा। तो अगर औरंगजेब तलवार के जोर
तौर पर इस्लाम फैलाते, मुसलमान बनाते तो पूरा इलाका मुसलमान होता, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में हिंदू मौरख़ीन ने लिखा है कि वो 360 मंदिरों को गिरान देते थे और कोई एक भी मंदिर के तोड़े जाने का सबूत नहीं है। जिन दो मंदिरों के बारे में कहा जाता है, एक मथुरा शाहिदगाह और दूसरा ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में, तो मथुरा शाहिदगाह की सच्चाई है कि पहले उन्होंने मस्जिद की तामीर की थी और आज़ादी के बाद एक हिंदू शख्स ने दावा कर दिया कि यहाँ पर पहले मंदिर था जिसको औरंगज़ेब ने तोड़ दिया, कोई तारीख नहीं। फिर उन्होंने वहाँ पर एक ज़मीन खरीदी, मंदिर बनाने का काम किया और फिर मस्जिद पर भी दावा करना शुरू कर दिया। ज्ञानवापी का मामला है तो कई मरतबा हमने बताया कि दरअसल वहाँ पर पहले मंदिर था, काशी मथुरा जो मंदिर है यानी विश्वनाथ टेम्पल, लेकिन उस टेम्पल में जो पुजारी होते थे वो औरतों के साथ रेप करते थे और ऐसा ही एक राजा की बीवी को भी वहाँ अगवा कर लिया गया, उसके साथ रेप किया गया, उसको आज़ाद नहीं किया गया। तब उन हिंदू राजाओं की दरख्वास्त पर, उनकी तलब पर औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने अफसरान को भेजा, उन्होंने मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया, तब मजबूरी में उनको दीवार तोड़नी पड़ी। जहाँ तक ज्ञानवापी मस्जिद की बात है तो मस्जिद बहुत पहले से वहाँ पर मौजूद है और वो मुग़ल बादशाह अकबर के ज़माने से पहले उस ज़माने में तामीर हुई थी। जौनपुर के काजी साहब ने उस मस्जिद की तामीर की थी। इस तरह की कई सारी तारीख़ी सच्चाई है जिसको आगे हम बयान करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा सुधीर चौधरी के इस झूठ को यहाँ पर सुनिए कि कितना बड़ा ये झूठ बोल रहा है और किस तरह हिंदुस्तान के एक बादशाह के कैरेक्टर पर यह सवाल उठा रहा है। ये है 2022, लेकिन आज से 350 वर्ष पहले मुगल शासक औरंगज़ेब ने भी ठीक इसी तरह भारत में हिंदुओं के खिलाफ जंग छेड़ी थी। और आप कनेक्ट कीजिए आज इस इतिहास को, आज जो काम ये आतंकवादी कर रहे हैं, ISIS जैसे आतंकवादी कर रहे हैं, अल-कायदा जैसे जो आतंकवादी कर रहे हैं, यही काम 350 वर्ष पहले औरंगज़ेब ने भी किया था भारत में। और तब औरंगज़ेब ने धर्म के नाम पर भारत के लोगों का कत्लेआम किया था। गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों की भी औरंगज़ेब के आदेश पर ही हत्या की गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था। आज अल-कायदा भी तो यही कह रहा है कि सबको इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए और जो नहीं करता उसके लिए सारे मुसलमानों को इकट्ठा हो जाना चाहिए और फिर सारे हिंदुओं का बहिष्कार करना चाहिए। औरंगज़ेब ने भी यही किया। हैरानी की बात यह है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद जब हमारे यहाँ अमृतकाल चल रहा है, तब भी हमारे देश में औरंगज़ेब और दूसरे क्रूर मुगल शासकों के नाम पर सड़कें हैं, इमारतें हैं और यहाँ तक कि शहरों के नाम भी हैं। हमारे देश में ये सब कुछ इतिहास और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आज भी खुलेआम चल रहा है और किसी ने सवाल उठाने की कोशिश नहीं की। आज हमारा आप सबसे सवाल यह है कि कोई भी आज़ाद देश अपनी गुलामी की निशानियों को और अपनी संस्कृति के लुटेरों का इतिहास में इस तरह महिमा मंडन कैसे कर सकता है। और इतिहासकार बार बार लोगों को इतिहास पढ़ाने के नाम पर इन लोगों के बारे में लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी बातें झूठ लिखते आ रहे हैं जिससे इनका महिमा मंडन होता है। आपने सुना सुधीर चौधरी को कि किस तरह इसने जहर उगलने का काम किया और कह रहा है कि आज़ाद भारत में औरंगज़ेब का क्या काम है। इसने औरंगज़ेब के अहद को या मुग़लों के अहद को ग़ुलामी के अहद से भी ताबीर कर दिया। पिछले दिनों भी एक प्रोग्राम हुआ तो मैंने एक साहब को बहुत अच्छी तरह वाज़ेह कर दिया था और समझाया था कि जो मुग़लों के अहद है वो ग़ुलामी के अहद नहीं है। मुग़ल भले ही अफ़गानिस्तान से आए लेकिन मुग़ल हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान में उन्होंने हुकूमत की, हिंदुस्तान को तरक्की दी और वो हिंदुस्तान के होकर के रह गए। उनकी कब्रें हिंदुस्तान में ही मौजूद है। वो हिंदुस्तान की दौलत को यहाँ हुकूमत करके यहाँ के सामान को अफ़गानिस्तान लेकर नहीं गए, अरब लेकर के नहीं गए, बल्कि यहाँ करके उन्होंने हुकूमत की और वो यहीं के होकर के रह गए, कहीं और यहाँ की दौलत को उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया। दूसरी तरफ अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने बरतानिया से यहाँ कदम रखा, हुकूमत की, लेकिन अंग्रेज़ यहाँ से जो इनकम करते थे उसको वो जाकर के इंग्लैंड लेकर जाते थे, वहाँ तरक्की करते थे और बरतानिया में बैठ करके वो हिंदुस्तान पर हुकूमत करते थे। लेकिन मुग़ल हिंदुस्तान में बैठ करके हिंदुस्तान पर हुकूमत करते थे और जब हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तान पर हुकूमत हो, हिंदुस्तान पर कहीं और से शासन नहीं हो रहा था तो इसको ग़ुलामी नहीं कह सकते। और अगर यही ग़ुलामी की बात है कि औरंगज़ेब बाहर से आए थे तो फिर जितने भारत के बरहमन हैं, जितने आर्यन समाज के लोग हैं, DNA से बात साबित हो चुकी है कि सब भी ओरिजिनल भारतीय नहीं है बल्कि सब भी बाहर से ही आए हुए हैं। तो फिर ये भी भारतीय नहीं ठहरेंगे और ख़ुद इनकी हुकूमत को भी ग़ुलामी का राज कहा जा सकता है। इसलिए ये सवाल उठाना ही गलत है कि औरंगज़ेब बाहर
से आए थे और आज़ाद हिंदुस्तान में मुग़लों का क्या काम है। तो लगता है कि इनसे ज़्यादा वसी ज़र्फ़ अंग्रेज़ थे कि जिन्होंने यहाँ सड़कें बनाई तो भारत की आज़ादी को, उन्होंने भारत की तारीख़ का एहतराम किया और औरंगज़ेब के नाम से सड़कों को रखा, दूसरे बादशाहों के नाम से सड़कों को रखा और उन्होंने साबित किया कि इन मुग़लों ने हिंदुस्तान की तामीर की, इन्होंने बनाया है, लिहाजा अगर यहाँ सड़कें बनाई जा रही है तो इन सड़कों पर हिंदुस्तान के इन बादशाहों का नाम होना ज़रूरी है। लेकिन ये तंग नज़र है, इनको बर्दाश्त नहीं है। चुनांचे औरंगज़ेब रोड का नाम इन्होंने पहले ही तब्दील करके APJ अब्दुल कलाम रोड रख दिया है और अब सिर्फ औरंगज़ेब लेन बाकी है, अब उसका भी नाम बदलना चाहते हैं। और बार बार आपने देखा कि सुधीर चौधरी ने अपनी वीडियो में औरंगज़ेब लेन का जो साइन बोर्ड है उसको इन्होंने शो किया, दिखाया और ये मैसेज देना चाहते हैं कि औरंगज़ेब का आज़ाद भारत में क्या काम है, ये ग़ुलामी की निशानी है और नहीं होनी चाहिए। सुधीर चौधरी साहब, अगर आप तारीख़ पर अमल करना चाहते हैं, अगर आप तारीख़ को ज़िंदा रखना चाहते हैं तो सही सलामती आपको तारीख़ रखनी पड़ेगी। अगर आपको ये लगता है कि हम मुग़लों का नाम मिटा देंगे, अंग्रेज़ों का नाम मिटा देंगे और डायरेक्ट हम अपनी तारीख़ नरेंद्र मोदी यानी 2014 से शुरू करेंगे तो आप पर ही सवाल उठेगा, दुनिया पर हंसेगी, अफसोस करेगी कि क्या 2014 से पहले हिंदुस्तान था ही नहीं, हिंदुस्तान का वजूद ही नहीं था। और फिर आप ही जो खुद अपने आप को हज़ारों लाखों साल पुरानी तारीख़ बताते हैं और फ़ख्र अंदाज में उसका इज़हार करते हैं, उसी पर सवाल उठने लगेगा और आपका ही कैरेक्टर, आपका नॉलेज और आपकी जर्नलिज्म ख़तरे में पड़ जाएगी। वैसे आपकी जर्नलिज्म तो पहले ही ख़तरे में पड़ चुकी है, कोई भी आपको जर्नलिस्ट नहीं मानता, आपको बस एक हेट स्पीच देने वाला रिपोर्टर, एंकर ही कहा जाता है। कई मरतबा आपको और भी कई नामों से बुलाया जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ पर कहूँ, लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं सुधीर चौधरी साहब, आप हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आपको क्या लगता है सुधीर चौधरी के बारे में, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। मिला टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिए।